हमीरपुर के सिसोलर थाना क्षेत्र में कथित खनन माफियाओं के आतंक का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी सौरभ ने आरोप लगाए हैं कि अवैध खनन का विरोध करने और उससे जुड़े कथित साक्ष्य जुटाने के कारण उन पर और उनके परिवार पर हमला किया गया, जिससे उनकी विधवा मां घायल हो गई है। पीड़ित का दावा है कि क्षेत्र में सक्रिय कथित खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सौरभ ने कुछ पुलिस अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मृगांक शेखर पाठक के मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के कठोर सख्त कार्रवाई की जाए और जिन अधिकारियों पर आरोप लगे हैं उनकी विभागीय जांच भी की जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, डीजीपी उत्तर प्रदेश, आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम सौरभ सिंह निवासी ग्राम चांदी कला थाना सिसोलर जिला हमीरपुर का रहने वाला हूं। मुझे व मेरे परिवार को लगातार एक महिला के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं जिसमें पुलिस की मिली भगत है। एक ही महिला कई थाना सिसोलर थाना मौदहा पर फर्जी एप्लीकेशनें देकर मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लादे जा रही है। थाना पुलिस की मिली भगत से और थाना स्थानीय पुलिस मुझे और मेरी मां को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। दबंग व्यक्तियों ने मेरे दरवाजे पर आके मेरी मां के साथ मारपीट, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार किया। प्रार्थना पत्र देने के 6 दिन बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उच्च अधिकारियों के यहाँ, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ न्याय के लिए गए, गुहार लगाई, फिर भी थाना प्रभारी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। दोबारा हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखने की तैयारी की जा रही है। एक ही महिला का प्रयोग करके फर्जी एप्लीकेशन लेके हमारे ऊपर ज़बरदस्ती मुकदमा लादे जा रहे हैं। मैं प्रदेश छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा हूं या फिर आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो रहा हूं। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे व मेरी मां, मेरे परिवारजन को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित को ही पुलिस प्रताड़ित कर रही है। हम कहां जाएं, क्या करें, कहां पर न्याय की गुहार लगाएं? कृपया मेरी सहायता करें, आपकी महान दया होगी। मेरे गांव के दमंग लोग अर्जुन और विशाल 7-8 लोग और उनके साथ में आए मेरे दरवाजे, मुझे गाली गलौज किया। गाली गलौज करते करते मारपीट करके इधर से भाग गए। मैं रोती पीटती रही। इसके बाद मैं सिसोलर गई रिपोर्ट करने, एप्लीकेशन वहाँ देने गई। वहाँ भी हमारा पीछा किया। हम वहाँ पहुँचे, सिसोलर में एप्लीकेशन दिया और मेरे बेटे को इंस्पेक्टर साहब ने मार के 2 चाटा अंदर कर दिया। मैं कहती रही, सर जी, उन गुंडों ने मुझे वहाँ गाली गलौज करते रहे, थाना के बाहर करते करते अंदर गए। मैं भी चली गई। मैंने बोले, सर जी, यही गुंडे ने मुझे मारा है और गाली गलौज किया है। मेरे बेटे को कहते हैं तेरी हत्या कर दूंगा, वह यहाँ से जा नहीं पाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने एक बार नहीं सुना। सर जी, मैंने 10 बार उनसे ये बात कही, उनने कुछ बात नहीं सुना और उल्टा मुकदमा मेरे बेटे के ऊपर, वो पार्टी दमंग पार्टी से मिल करके उल्टा मुकदमा मेरे बेटे के ऊपर लिख दिया। सर जी, 2 दिन हो गए आज से हमारी कोई सुनाई नहीं है। मैंने एप्लीकेशन दिया, हमारी कोई सुनाई नहीं है और पीड़ित को प्रताड़ित किया जाता है और मेरे बेटे के ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया। सर जी, वही लड़की है जो छेड़खानी का मुकदमा झूठ लगाया है, वही लड़की बार बार परेशान कर रही है। सर जी, मैं बहुत पीड़ित, हत्या मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए सर जी मजबूर हूँ। एक लड़का है मेरे, ये लड़की बार बार फर्जी मुकदमा लगाती है। वहाँ का लगा है छेड़खानी में झूठा मुकदमा सर जी, अब यहाँ लगा रही है। हमरी कोई सुनवाई नहीं भई। हमरे लिए कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब कि जांच करके तुम्हारा केस किया जाएगा। अब उसका केस बिना जांच के लिख लिया, उसकी कोई जांच नहीं भई। केस मेरे बेटे पर बार बार लादे जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? ना तो मेरे कोई कमाने वाला
दूसरा व्यक्ति नहीं है सर जी। मैं 40 60 70 साल की बूढ़ी हूँ, मुझे कौन खवाएगा। मैं आपसे सर जी हाथ जोड़ करके कृपा कर रही हूँ, मेरी सहायता करें। जो मेरे साथ घटना हुई है उसकी आप सर जी सहायता करें। आपकी बहुत बहुत दया होगी।